नमस्कार। गुजर बुक में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के 6 सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लेना जाके। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, ये किसे जाता है? वी साराभाई को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये जो विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? तो उस नदी का नाम है सीन नदी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है, तो कौन सी है? तमिल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो यह धर्म है जैन धर्म। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब कि सबसे देखना है कि घटते क्रम में रखना है। सबसे पहले देखना है कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, उसके बाद कौन सबसे कम, उससे छोटा क्षेत्रफल, उससे कम क्षेत्रफल और उससे कम क्षेत्रफल। तो इसमें जो 4 राज्य दिए हुए हैं इनमें देखना सबसे बड़ा क्षेत्रफल सबसे पहले कौन सा है, तो है मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 3 नंबर। फिर उसके बाद उससे छोटा जो क्षेत्रफल है किस राज्य का है वो है उत्तर प्रदेश का, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य कौन सा है वो है आंध्र प्रदेश। में क्षेत्रफल में छोटा राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद बचा है बिहार 2। सबसे पहले है मध्य प्रदेश, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राज्य का मध्य प्रदेश। फिर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद आता है बिहार। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इन चारों में मध्य प्रदेश का, और उससे सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है राज्य का वो है बिहार का। तो ये देखते हैं कौन सा है, 3, 4, 1 और 2। तो ये कौन सा है? ऑप्शन डी, 3, 4, 1 और 2। तो क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का जो सही अवरोही क्रम होगा वो हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। जो कहलाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? तो ये होते हैं सूर्य प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो यह है एक अग्र अग्र गंभीर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो ये जो आदेशित किया था वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन डी। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में लिंगानुपात का सही आरोही क्रम कौन सा है? लिंगानुपात के अनुसार इसमें आरोही क्रम देखना है, तब बढ़ते हुए क्रम देखना है। सबसे कम जो लिंगानुपात था वो किस राज्य का था?
फिर उसके बाद कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा था, इस तरीके से देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम था हरियाणा में, फिर उससे ज़्यादा था जम्मू कश्मीर राज्य में, फिर उससे ज़्यादा था सिक्किम में, उससे ज़्यादा लिंगानुपात था पंजाब में। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 170, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन डी। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जाता है, तो किया जाता है केंद्रीय संसद द्वारा, ऑप्शन बी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो आधारित है 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये क्या था, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये क्या, महात्मा गांधी ने। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य, ऑप्शन ए। नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, तो देखना है। तो अधिकतम जो लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा केरल, और जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा वो जाएगा हरियाणा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो वो नहीं है ब्याज दर, ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो आधारभूत है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता था? ये प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान समस्थानिक ले लेता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये जो अलग किया जाता है वो कहता है एक प्रिज्म रख दिया जाए तो उससे क्या है, रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है हेलोफाइट, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे ज़्यादा जाता है? तो जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ये पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, तो इसका संबंध है हृदयाघात से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो उदाहरण है किसी अंडे को तला जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग,
तो ये होती है 20 वर्ष की आयु में 206। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सफ़ेद किट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो किस फसल का कवक रोग है ये है सरसों का। ऑप्शन बी। ब्लैक हर्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है, तो ये है आलू का। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अंगूर में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल है, तो ये है टारटेरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ का कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कोचीन में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है, तो ये है साबुन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो ये है फास्फोरस 32। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है, तो ये करी जाती है डल झील जो कि कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो ये है 19%। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, तो इसकी भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संचरित परियोजना नहीं है, तो वो है चिल्का। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है, तो ये स्थित है मेरठ में। ऑप्शन बी। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन सी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, किससे संबंधित है, संबंधित है विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय थे वो थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स फेट की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, तो ये देश है पाकिस्तान देश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है, तो स्थायी सदस्य जो नहीं है वो है जापान देश। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 40वां। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे, तो ये थे श्रीलंका देश के। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।